All right. So namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay. सबसे पहले what was our view for the day? Our view for the day was कि markets अगर बहुत बड़ा gap down खुलती है, then first tick पे short नहीं करना है. Market में एक rise आ सकता है. And अगर आप देखोगे मार्केट आज निफ्टी स्पेसिफिकली आई थिंक 93 पॉइंट्स कुछ गैप डाउन खुली थी. एंड क्या हुआ वहाँ से, एक बहुत शार्प राइज है. मतलब क्यों होता है ये राइज, मैंने समझाया भी था. देखो जब भी एक प्रीवियस डे अगर ट्रेंडिंग रहता है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग डे था, ठीक है, ट्यूसडे को हमको एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग डे मिला सुबह से लेकर मार्केट डे एंड तक. एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत जन BTST बाय करके जाते हैं लुकिंग एट दिस सेलिंग. तो जब ये लोग और उनके फेवर में जब गैप डाउन होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट, समझो आपने 320 को या ये ब्रेकडाउन देख के 3 o'clock को अराउंड आपने पुट बाई किया कल के लिए, ठीक है, BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो. तो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट डे आप देख रहे हो मार्केट 93 पॉइंट्स नीचे खुल रही है, तो आप करोगे क्या, आप करोगे प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है. तो जब आप पुट्स बुक करते हो, दैट्स व्हेन यू गेट दिस राइज इन द मार्केट. एंड वही हुआ, मार्केट में एक अच्छा राइज है. एंड नेक्स्ट डेज नेक्स्ट के कैंडल्स देखो, अगर आप पियानो कैंडल्स है जो बहुत वॉलेटिलिटी थी 9:30 तक मार्केट में. एंड मार्केट में निफ्टी स्पेसिफिकली आज बहुत वॉलेटाइल था. बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज था. बैंक निफ्टी की भी अपन डिस्कस करेंगे. बट एक चीज़ है, यहाँ पे लग रहा था कि स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक रिवर्सल देगा निफ्टी, बट ऐसा हुआ नहीं. फिर से यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई, जो मैंने सिखाया था देखो कैंडल स्टिक्स में. डोजी कैंडल आफ्टर अ ट्रेंड और एट रेजिस्टेंस अगर बनती है, देन इट मेक्स द मोस्ट सेंस. एंड यहाँ पे देखो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा फॉल आया मार्केट में. यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक डोजी बोल सकते हो आप, रेजिस्टेंस के पास बनी है. एंड वी सॉ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट, ठीक है ना. यहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी देखो काइंड ऑफ डोजी बनी थी, फिर यहाँ पे क्यों यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस. देखो कैंडल स्टिक्स वंस अगेन, थोड़ा एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ, देन कैंडल स्टिक्स को कहीं भी नहीं देखा जाता, ठीक है. कैंडल स्टिक्स को एक इंपॉर्टेंट लेवल पे देखा जाता है, या इट कैन बी सपोर्ट, इट कैन बी रेजिस्टेंस इज वेल, ठीक है. एंड कौन सी कैंडल स्टिक कहाँ बन रही है उसका इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल स्टिक या इन्वर्टेड हैमर बोल लो, वो अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल. ओके, सिमिलरली अगर इन्वर्टेड हैमर, अगर जैसे इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ पे किधर, जैसे अगर ये कैंडल, ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बनी तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, करेक्ट. तो इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तब आप उसको यू कैन से इंपॉर्टेंस दे सकते हो. वाई? बिकॉज दिस बिकम्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ट्रेंड. रेजिस्टेंस के पास अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज सेलिंग, ओके. बट अगर सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो आप उसको नहीं बोलोगे कि दैट्स अ बुलिश, दैट्स अ बुलिश साइन. ऐसा कुछ नहीं है, ओके. तो वो है. और क्या कैंडल स्टिक्स के बारे में बोलना था मेरे को, और तो कुछ है नहीं. देखो डोजी कैंडल वही है, डोजी कैंडल सपोर्ट पे बनी या रेजिस्टेंस पे बनी, वो इंपॉर्टेंट है. एंड उसके प्रीवियसली अगर कोई ट्रेंड था, देन इट इज इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पे डोजी बनी है, नो डाउट, बट यहाँ पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं था. तो डोजी कैंडल्स जब भी एक अच्छे अप ट्रेंड या अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, तब आपको उसको थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, ओके. बाकी और क्या है, और इन्वर्टेड हैमर तो मैंने आपको बता दिया. देखो इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस के पास देखो, सपोर्ट पर मत देखो. इन्वर्टेड हैमर बेयरिश साइंस होते हैं, और उसको रेजिस्टेंस पे देखना रहता है. एंड हैमर जो रहता है, जैसे ये वाला हैमर है, इसको आप सपोर्ट पे देखो, दैट मेक्स सेंस. इसको आप रेजिस्टेंस पे देखोगे तो फिर कुछ नहीं चलने वाला हो, ठीक है. ये हैमर को हमेशा सपोर्ट पे देखा जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर बन रही है, तब इस कैंडल स्टिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है. आई नो ये बहुत बेसिक्स है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत लोग को बेसिक्स नहीं पता है कैंडल स्टिक्स के. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, देन ये बेसिक्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, ओके. आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ती है जब भी आप मार्केट्स में आते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग को नहीं पता है व्हाट इज प्राइस एक्शन, ऑलराइट. सो ये हुई थोड़ा रिविजन हो गया सबके लिए. बट आज का लेवल अगर आप देखोगे, मार्केट ने नो डाउट यहाँ पे कोशिश की ऊपर जाने की, बट नहीं सस्टेन किया. फिर मार्केट फिर से नीचे आएगी, जहाँ पे ओपन हुई थी काइंड ऑफ वहाँ पे ही क्लोज हो गई है, ठीक है. बैंक निफ्टी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में इनिशियली वंस अगैन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ. गैप डाउन खुला, शार्प रिकवरी. यहाँ पे लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट फिर से जो हम लोग लेवल ड्रॉ करके गए थे, प्रीवियस जो लोज ही था काइंड ऑफ 51,467. यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया. यहाँ पे दोनों साइड देखो कितना, देखो जब भी ऐसे कैंडल स्टिक्स बनते हैं आपको, जैसे एक साइड ग्रीन, दूसरा साइड बहुत बड़ा रेड, तीसरे साइड भी ग्रीन, तो मैंने हमेशा आपको बोला है यहाँ पर समझ लो कि ऑप्शन सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है. तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता दोनों कैंडल्स का, समझो अगर इसको आप क्या करोगे, देखो कितने मिनट में हुआ है, 9:15, 9:30, 9:45, ओके, मतलब काइंड ऑफ 30 मिनट्स.
तो 30 मिनट्स का हाई और लो मार्क कर दो, जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक ऑप्शन सेलर्स नहीं हटेंगे मार्केट से, ठीक है। तो वही आपको ये देखो, ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप अगर आप करोगे इंडेक्स ट्रेडिंग लगातार, आपको ये देखने को मिलते हैं, ओके। तो यही है, जब भी ऐसे कैंडल स्टिक्स बनते हैं, मतलब पियानो कैंडल स्टिक्स बहुत बड़े बड़े साइज के बनते हैं, मतलब इमीडिएटली ऑपोजिट मूवमेंट आ रहा है, देन पे अटेंशन, वो कैंडल्स का हाई और लो मार्क करके रखो। मार्केट जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं करेगी तब तक ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो, पैसा बचाओ अपना, स्कैल्प एंड रन करो, चलेगा, बट देन ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेंड या ट्रेंडिंग मूव करने की कोशिश मत करो, ओके। तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात। फिन निफ्टी में भी हमको सेम सिनेरियो देखने मिला। फिन निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास खुली, काफ़ी अच्छा शार्प रिवर्सल, यहाँ पे भी ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट नेक्स्ट कैंडल नीचे, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाई, ब्रेकआउट भी दी, लगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, बट फिर से ऊपर नहीं गई, यहाँ पे फिर से साइडवेज हो गई मार्केट, ओके। सो वही है, मार्केट्स में अभी थोड़ा यू कैन से सेल ऑन राइज ही चल रहा है, मैं तो बोलूंगा। देखो, बुलिश तो है नहीं कोई भी एंगल से मार्केट, बुलिश मेरे हिसाब से फर्स्ट साइन वही रहेगा, अगर प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होना चालू होते हैं, दैट्स योर फर्स्ट साइन कि मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस रिटर्न आ रहा है या बुल्स कम बैक कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए ऐसा हो नहीं रहा है। एवरीडे मार्केट्स न्यू लोज बना रही है, देन आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोज में, ओके। तो वही करना है आपको। बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगी, यहाँ से रिकवर करेगी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी 10% रैली करेंगे, उनको ये नहीं पता कि मार्केट कितना गिरेगी पहले रैली करने से पहले। दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जब भी कोई भी प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रेडिक्शन देखो, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो यू शुड एनालाइज नॉट प्रेडिक्ट, जो आपके सामने है उस पर एनालिसिस करो, ना कि जो हो सकता है उस पर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ओके। सो वही है, मार्केट्स ऊपर जाएगी सबको पता है, बट उससे पहले कितना नीचे जाएगी ये किसी को नहीं पता। दैट्स द रीजन, ऑलवेज स्टे विद द ट्रेंड, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, ओके। तो ये आज की बात, इट वाज अ साइडवेज टू बेरिश डे, यू कैन से। ऑलराइट, लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो काइंड ऑफ एक यू कैन से 2 दिन की सेलिंग के बाद एक पुल बैक आया है। तो अगर ये लो ब्रेक होता है, देन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है मार्केट में, बिकॉज देखो ये चीज़ मैंने चर्चा की थी, यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत बार टेस्ट हो चुका है, विच इज़ दैट जोन। ये अगर आप देखोगे 51,100 से लेकर 51,000 लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, देन मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, देन मेरे को लग रहा है मार्केट फिर सीधा यहाँ पे जाके रुकेगी, ओके। तो ये रिमेंबर करो, 51,000 इन बैंक निफ्टी शुड नॉट ब्रेक, ओके। निफ्टी की बात कर लेते, निफ्टी में भी देखो हमारे एवी वैप के नीचे क्लोजिंग मिल गई है हमको आज फिर से, नो डाउट थोड़ा ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल आपको देखने मिल रहा रहेगा, बट देन फर्स्ट साइन को देखो, जब भी एक ट्रेंड रहता है उसके बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल को अपन पुल बैक नहीं कंसिडर करते, इसको हम लोग सिर्फ पुल बैक कंसिडर करते, ट्रेंड रिवर्सल नहीं कंसिडर करते। अगर इसके बाद भी एक बुलिश कैंडल बनी, देन हम लोग थोड़ा कंसिडर कर सकते, बट अगर इसके नीचे कल मार्केट जाती है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे, ठीक है, अगर इसके नीचे ब्रेक होता है, देन ट्रेंडिंग डे हो सकता है मेरे हिसाब से, ओके। सो ये हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में भी वही सिनेरियो, फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो इसके नीचे अगर जाता है, देन ये लेवल है जो बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आने वाले वीडियोस में अगर जब ये लेवल ब्रेक होएगा तो आपको समझ में आएगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा जोन है, बट आप इसको लेके चलो 23,500 या 555 लेके चलो, और बैंक निफ्टी में भी इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 51,000 नहीं एक्चुअल लेवल, इसको 51,000 में ले रहा हूँ मैं, या 51,000 या थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, जो भी है मैं समझ जाएंगे आप लोग, ओके। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, देन मार्केट फिर सीधा मेरे हिसाब से और नीचे भी जा सकती है। तो लेट्स सी उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे जाएगी मार्केट। पर फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड यहाँ से, जो मैं कल बोला था कि फ्लैग एंड पोल बन रहा है काइंड ऑफ, यहाँ से आज एक ब्रेकडाउन भी आ गया है, तो कल ये कंटिन्यू होता है, देन हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है, ओके। तो लेट्स लुक एट व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। लेवल्स फॉर टुमारो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा आज का डे हाइज, जहाँ से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, देखो हमारा सपोर्ट भी 24,340 रहेगा, ठीक है। इसके नीचे सपोर्ट 24,200 रहेगा, एंड रेजिस्टेंस हमारा 24,700 एंड 24,585 रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, 51,467, ठीक है, एंड 51,000 ये जो लेवल हम लोग मार्क करके गए थे वो हमारा सपोर्ट है। तो बेसिकली कल अगर आज के डेलोस के नीचे मार्केट रहती है, देन कोई भी शॉर्ट नहीं, कोई भी लॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी बिग साइन। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, देखो ये लेवल जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो 51,000 अगर ब्रेक होता है, देयर इज नो इमीडिएट सपोर्ट, सीधा सपोर्ट 50,367 है। तो अगर 51,000 के नीचे मार्केट रहती है, देन आप एटलीस्ट एक लॉट लो, ठीक है, एटीएम ऑप्शन का लो या आईटीएम ऑप्शन का लो, और उसको ट्राई करो राइड करने का 12 से 2 बजे तक,
ठीक है, जब तक ये रिवर्स, मतलब जब तक समझो आपने 51,000 ब्रेक हुआ, आपने 51,000 का पुट ले लिया या 50,900 का पुट ले लिया समझो, ठीक है, थोड़ा ओटीएम, ठीक है, तो आप आपका एसएल क्या रखोगे, आप आपका एसएल रखोगे जब तक 15 मिनट्स कैंडल 51,000 के ऊपर फिर से क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है, या आप यू कैन से डे हाइज जो वो दिन का है, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक वो ट्रेड को होल्ड करो, ठीक है, एंड उसको बुक भी मत करो। बुक मैं बोल रहा हूं आपको सीधा 50,367 पे करके देखो, या एटलीस्ट एक ट्रेड को 400 या 300 पॉइंट्स राइड करो, ठीक है, उसको जब आप एक ट्रेंड पकड़ोगे, फॉर एवरी ट्रेडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स ट्रेडर स्पेसिफिकली अगर आप हो, ठीक है, जब आप एक ट्रेड में लंबे टाइम तक रहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड में, देखो लूजिंग ट्रेड्स में तो सब लोग लंबे टाइम तक रहते हैं, बट जब भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पे आप पूरा राइड करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज एन इंडेक्स ट्रेडर। दैट इज रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड कभी मिस नहीं करना चाहिए। दैट इज रीजन हम लोग कभी भी ट्रेंड मिस नहीं करते, कभी भी नहीं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम लोग से भी मिस होता है ट्रेंडिंग डेज, बट वो थोड़ा रेयरली होता है। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर चीज जो मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो 51,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिले देन एक लॉट ले लो ओटीएम ऑप्शन या आईटीएम ऑप्शन, ठीक है, उसमें एसएल लगाओ आपके कैपिटल के हिसाब से एंड उसको पूरा राइड करो, एटलीस्ट 50,500 या 500 पॉइंट्स राइड करो या 400 पॉइंट्स राइड करो, ठीक है, एंड फिर आपका एसएल आप ट्रेल करते चलो, ठीक है। समझो यहाँ से ब्रेकडाउन आया, आपने वो 100 रुपये पे खरीदा, ठीक है, पुट आपने 100 रुपये पे खरीदा, ठीक है, आप अभी वो 100 रुपये से 150 रुपये हो गया, तो आप क्या करोगे, आप एसएल अपना 100 पे रख सकते हो, ठीक है, या और स्टॉप लॉस आपका कम कर सकते हो, तो ये रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। एंड देन फिर आप राइड करते जाओ, धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बढ़ाते जाओ, बट एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ो, मजा आएगा आपको, ठीक है। सो दीज आर लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। 51,000 हमारा सपोर्ट है, 51,467 हमारा रेजिस्टेंस है। फिन निफ्टी में भी हमारा अगर रेजिस्टेंस में देखो तो ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, आज यहाँ से रिजेक्शन आया था, तो 23,868 इज योर इंट्राडे रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा वही रहेगा 23,625। एंड इंट्राडे में अगर आपको लेना है सपोर्ट देन आप इसको ले सकते हो, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक इंट्राडे सपोर्ट आप इसको ले सकते हो 23,721, ठीक है। इसके नीचे खुलती है देन फर्स्ट टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट तो नीचे है बहुत, ठीक है ना। कल करना क्या है, देखो कल मार्केट अगर गैप अप खुलती है देन वेट करना है, क्योंकि मार्केट फिर से साइडवेज जा सकती है। मार्केट देखो ये रेंज में, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट तब तक बुलिश ट्रेड्स नहीं लेने, ओके। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और बेरिश कैंडल बनाती है देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड, ओके। पर अगर कल फ्लैट खुलती है मार्केट देन वेट करो आज के डेलोस का ब्रेक होने का, ठीक है। आज का डेलोस अगर ब्रेक होता है देन आप इनिशिएट कर सकते हो शॉर्ट्स, उसके पहले मत करना शॉर्ट्स, ठीक है, क्योंकि मिड अगर यहाँ पे खुलेगी मार्केट, मतलब बीच में किधर खुलेगी मार्केट, देन इट कैन गो ईयर ऑल्सो, इट कैन गो ईयर ऑल्सो, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो वेट करो मार्केट का प्रीवियस डे लोज एटलीस्ट ब्रेक करने का, ओके। बुलिश रिवर्सल कब आएगा मार्केट में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मार्केट में जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक आपको बुलिशनेस नहीं मिलेगी। तो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर ही बन रहा है मार्केट में, तो जब तक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होएगा इंट्राडे में, जब तक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा बुलिश ट्रेड्स लेके कुछ फायदा नहीं है, ट्रेंड के साथ रहो, ठीक है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। सो आई होप अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आई बिलीव फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक्ड द लर्निंग्स जस्ट हिट दैट लाइक बटन, लेट्स गेट एटलीस्ट 400 लाइक्स ऑन द वीडियो। आई नो मैं हमेशा लाइक्स के लिए आई थिंक बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, बट देन गेट दोज लाइक्स, ठीक है, दैट्स अबाउट इट, और तो कुछ बोलना नहीं है मेरे को, ठीक है। दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट रिपोर्ट टुमारो गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज मी Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.